Hey guys, this is Sanchit and I welcome you all in my YouTube channel Exam Tactics। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं HCF और LCM की जो हमारी सीरीज चलती हुई आ रही है, जिसके हम कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस देख चुके हैं। तो आज उस सीरीज का नेक्स्ट और लास्ट पार्ट है, यानी आज हमारी LCM और HCF की लास्ट क्लास होगी। तो आज की क्लास में क्वेश्चंस जो होंगे वो भी बाकी क्वेश्चनों से थोड़े थोड़े अलग आपको मिलेंगे, है ना। उतने मुश्किल क्वेश्चन नहीं होंगे क्योंकि हमें हार्ड क्वेश्चन नहीं रखने, हमें वो क्वेश्चन रखने हैं जो पेपर में आपके आ सकते हैं, है ना। तो एक लेवल मेंटेन करते हुए हम चल रहे हैं स्टार्टिंग से, और अभी भी हम उस चीज पे विशेष ध्यान देंगे कि आपके टीचिंग एग्जाम्स में जिस लेवल के क्वेश्चंस आ सकते हैं वो क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो आज हमारी HCF और LCM की लास्ट क्लास है और देखते हैं आज के इस वीडियो में कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस। तो आज का पहला क्वेश्चन है जो वो आपके सामने ये है, देखिएगा और करने की कोशिश करिएगा। देखिए क्या बोला है कि यदि तीन क्रमागत संख्याओं का गुणनफल 210 हो तो सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग क्या होगा। क्वेश्चन की लैंग्वेज में शायद थोड़ी गड़बड़ी है, लास्ट लाइन ये होनी चाहिए थी, तो सबसे छोटी दो संख्याओं के अंकों का योग क्या होगा। ठीक है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है तो वो चीज मैं आपको बता रहा हूं। जो लास्ट में लिखा है ना कि सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग क्या होगा, उसकी जगह ये मान लीजिए कि सबसे छोटी जो दो संख्याएं होंगी उनके अंकों का योग क्या होगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि तीन क्रमागत संख्याएं हैं, मतलब तीन नंबर्स हैं जो एक लाइन से या एक सीरियल में आते हैं। ठीक है, उनका जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 210 मिलना चाहिए। ठीक है, तो मैं तो यहां से एक चीज समझ गया, पता नहीं आप समझ पाए हो ना समझ पाए हो, वैसे आपको समझना चाहिए। आपको यहाँ 210 दिख रहा है ना। इस 210 से हमें क्या पता चला कि जो भी संख्या रही होंगी तीन जिनका हम आपस में गुणा करके 210 हमें मिला है, उसमें एक संख्या 7 तो जरूर रही होगी, क्योंकि 210 एक ऐसा नंबर है जिसमें 7 से डिवाइड जाता है। ठीक है, तो हमें एक नंबर पता चल गया कि 7 तो रहा ही होगा। ठीक है, एक नंबर तो हमारा हो गया 7। अब मैं आपसे बोलूं कि यार अगर लास्ट में 0 आ रहा है, ठीक है, आप देख रहे होंगे 210 लास्ट में 0 कब आता है, या तो हम किसी संख्या में 5 से गुणा करें तब, या फिर हम किसी संख्या में 10 से गुणा करें तब। अब अगर मैं मान लेता हूं कि मान लीजिए सबसे छोटी संख्या 7 रही होगी, तो उसके बाद कौन कौन से नंबर आएंगे, आप बोलोगे 8 और 9। मैं बोलूंगा तो आप ये बताओ, जब लास्ट में 0 आ रहा है तो या तो 10 रही होगी या 5। तो अगर मैं 7 ले रहा हूं सबसे छोटा नंबर, तब भी आगे के नंबर आएंगे 8 और 9। क्या इन्हें गुणा करके लास्ट में 0 आ सकता है? आप बोलोगे नहीं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, 5 या 10 होता तो लास्ट में 0 आता। तो मैं कहूंगा चलिए एक काम करिए, अगर मान लीजिए 7 सबसे बड़ा नंबर रहा होगा, ठीक है, तो इससे पहले के नंबर ले लेंगे क्योंकि क्रम वाली बात चल रही थी। पहले के नंबर क्या आएंगे, आप बोलोगे 5 और 6 और 7, ये तीन संख्याएं हमें मिली। अगर 7 हमारा सबसे बड़ा था, मैं बोलता हूं आपसे एक काम करते हैं, हम तीनों को गुणा करके देख लेते हैं। अगर हमें 210 मिल गया तो यानी हमें समझ में आ जाएगा हमारा आंसर सही है। ठीक है, चलिए इनका गुणा करते हैं। आप यहाँ देख रहे होंगे 6 पंजे 30, 30 और 7 कितना होगा, यानी जब आप करेंगे 5 गुणा 6 गुणा 7 तो आपका कितना आ रहा है 210। 6 पंजे 30, 30 सत्ते, आप बोलोगे 210। मैं बोलूंगा यार चलिए नंबर तो हमें पता चल गया कि तीन जो संख्याएं रही होंगी हमें क्रमागत, वो रही होंगी 5 6 और 7। ठीक है, अब क्या बोला था हमसे कि क्वेश्चन में ये बोला था कि छोटी दो संख्याओं के अंकों का योग क्या होगा। आप यहां से देख पा रहे होंगे कौन कौन सी दो संख्याएं छोटी हैं। एक 5 है छोटा, उसके बाद 6 है छोटा, तो इनके अंकों का योग क्या होगा। अंकों के योग की बात करें हम, अंकों का योग छोटी दो संख्याओं के क्या आ जाएगा, 5 प्लस 6, ये आपका आ गया 11। ठीक है, तो इनके अंकों का योग होगा 11, जो आपका ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन में थोड़ी करेक्शन था, वो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था। अगर मान लीजिए जो क्वेश्चन में लिखा है यही पूछा जाता कि सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, तो आप बता देते 5। अगर ये बोला गया है कि सबसे छोटी संख्याओं के अंकों का योग क्या होगा, तो आप बोल देंगे 5 और 6 दो छोटी संख्याएं हैं,
इनके अंकों का योग आ गया 11। ठीक है, एक तरीका तो आपका ये है इस क्वेश्चन को करने का, और दूसरा तरीका आपका ये है, मैं आपसे बोलूं आपको 210 दिया गया है ना, अगर आपको पता नहीं चल रहा है देख के कि यार कौन सा नंबर होगा, तो आप इसके गुणनखंड कर लीजिए। ठीक है, आपने जैसे मानिए 3 से किया, आपका आया 70, फिर आपने यहाँ 7 से किया तो आपका आया 10, फिर आपने 5 से किया आपका आया 2, आपने फिर 2 से किया। ठीक है, आप यहाँ देख पा रहे होंगे 210 के गुणनखंड निकल के क्या है, 210 के गुणनखंड निकल के आए 3 गुणा 7 गुणा 5 गुणा 2। अब एक चीज आपको बोली गई थी कि तीनों संख्याएं क्रमागत होंगी, यानी एक सीरियल में आएंगी। आपको दिख रहा होगा अगर मैं 3 और 2 का गुणा करूं तो हमें क्या नंबर मिलेगा, 6, ये हो गया 7, ये हो गया 5। अगर हमें इन्हें सीरियल से लगाए तो हमारे क्या आ जाएंगी, 5 6 7, यही हमारी यहां निकल के आई थी। ठीक है, तो एक तरीका तो आपका ये था कि आप नंबर देख लीजिए, इसमें आपको पता चल रहा है कि इसमें 7 भी आना चाहिए और 10 या 5 आना चाहिए। ठीक है, तो उस बेसिस पे हमने ये अंदाजा लगा लिया कि ये नंबर हो सकते हैं, या फिर अगर आपको निकालना ही है तो आपको निकालने का ये तरीका है, इस तरीके से आपको क्रमांक संख्या मिलनी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और इसकी हिंदी में लैंग्वेज नहीं है ना, कोई बात नहीं, हो सकता है और भी क्वेश्चंस आपको ऐसे मिले जिनकी हिंदी की लैंग्वेज ना लिखी हो, क्योंकि ये मैंने अलग से ढूंढ के निकाले हैं क्वेश्चन, है ना। तो इस चक्कर में आपको हिंदी का ट्रांसलेशन उसमें नहीं मिल रहा है, वो उसकी टेंशन मत लीजिएगा, मैं आपको हिंदी में उसका मतलब बताऊंगा। ठीक है, इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, बाकी मैं उसका हिंदी में मतलब आपको समझा देता हूँ। देखिए क्वेश्चन में बोला गया है द HCF ऑफ ए एंड बी इज 12, यानी ए और बी का मासा जो है वो है 12। ठीक है, आगे बोला गया है ए कॉमा बी आर पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी धनात्मक पूर्णांक संख्याएं हैं वो, ये बात भी ठीक है। आगे हमसे बोला गया है ए इज ग्रेटर देन बी एंड बी इज ग्रेटर देन 12, चलिए ये बात भी सही है। हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है द स्मॉलेस्ट वैल्यूज ऑफ ए एंड बी आर रेस्पेक्टिवली, यानी ए और बी के सबसे छोटे मान क्या संभव है, यानी सबसे छोटी ऐसी कौन सी वैल्यू पॉसिबल है ए और बी की, ये आपको बताना है। यदि ए और बी का मासा जो है वो 12 है और ए बी से बड़ा है, बी 12 से बड़ा है, तो ए और बी के संभावित छोटे से छोटे मान क्या होंगे, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, तो मैं आपसे बोलूंगा एक बार मैं ऑप्शन आपके लिए लिख देता हूं। ठीक, यहां मैं आपके लिए ऑप्शन लिख रहा हूं, देखते हैं ऑप्शन आपको क्या क्या दिए गए हैं। पहला आपको दिया गया है 12 24, 12 24। दूसरा आपको दिया गया है 24 12। ठीक है, तीसरा आपको दिया गया है 24 36, और चौथा आपको दिया गया है 36 और 24। ठीक है, अब मैं आपसे बोलूं, आपको देखिए हो सकता है क्वेश्चन देख के थोड़ा डर लगा होगा यार कैसा खतरनाक सा क्वेश्चन है, इसमें रिलेशन दे दिया ए इज ग्रेटर देन बी एंड बी इज ग्रेटर देन 12, है ना। बिल्कुल चुटकियों में 5 सेकंड वाला क्वेश्चन था, देखते हैं कैसे। अब आप एक चीज देख पा रहे होंगे, आपसे क्या बोला गया है, ए का मान बी से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए किस किस ऑप्शन में ए की वैल्यू बी से बड़ी है, इसमें ए जो है वो बी से छोटा है, इसलिए ये आंसर नहीं हो सकता। इसमें ए बी से बड़ा है यानी ये हो सकता है, इसमें ए बी से छोटा है इसलिए ये भी आंसर नहीं हो सकता। अब यहां देखिए इसमें ए बी से बड़ा है, तो यानी हमें क्या पता चला, ये दो ऑप्शन हमारे ऐसे निकल के आए जिसमें ए का मान बी से बड़ा हमें मिला। ठीक है, आगे क्या दिया गया था, यहां देख पा रहे होंगे आप, बी का जो मान है वो 12 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, आप यहां देखिए बी का मान क्या 12 से बड़ा है, आप बोलेंगे नहीं बी का मान यहाँ 12 के बराबर दिया है, इसलिए आपका ये ऑप्शन भी आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, तो आपका सही आंसर कौन सा होगा, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, 36 और 24। देखिए ऐसे मैंने बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से किया, मैंने कोई कुछ भी सॉल्यूशन नहीं किया, ऐसे पेन वैन उठा के वो सॉल्व करना शुरू नहीं किया, बस आपका बेसिक क्लियर हो तो आप ऐसे क्वेश्चन बस देख के ही खत्म कर देंगे। ठीक है, देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये,
देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है कि आपको एलसीएम निकालना है किस किस का, मैं लिख देता हूं। एलसीएम निकालना है यानी लासा आपको निकालना है किस किस का, 4.5 का और 0.009 0.009 और क्या है आपका 0.18। देखिए हो सकता है आपने एलसीएम में अभी तक इस टाइप के क्वेश्चन ही ना देखे हों कि पॉइंट पॉइंट में देके भी पूछ सकता है क्या, है ना। लेकिन देखिए आने वाले टाइम में ना आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिल सकते हैं, क्योंकि ये आपके बिल्कुल बेसिक्स पे है, ये आपसे ज्यादा मेहनत नहीं करवाएंगे, लेकिन ये जरूर टेस्ट करेंगे कि आपने कितना समझ के पढ़ा है। इससे समझ में आ जाता है इस टाइप के क्वेश्चन से आपने कितना समझा है या फिर कितना रटा है। चलिए इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। आपको तीन संख्याएं दी हैं, आपसे पूछा गया है कि इसका लासा क्या होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने का तरीका पहले बताऊं या फिर एक चीज मैं आपको पहले बताता हूं। जैसे मान लीजिए कोई दो संख्याएं होती है ना, जैसे मैं ले लेता हूं 5 और 10, ठीक, या फिर मैं ले लेता हूं 3 और 6। ठीक है, कोई भी दो संख्याएं होती। अब मैं आपसे बोलूं इन संख्या का लासा क्या होगा, आप बोलोगे 10। ठीक है, मैं कहूंगा इन दोनों का लासा क्या होगा, आप बोलोगे 6। ठीक है, तो यहां से आपको एक चीज तो समझ में आई होगी कि यार लासा जो दी गई संख्याएं होती है ना, उनमें बड़ी वाली संख्या के या तो बराबर होगा या बड़ी वाली से ज्यादा होगा, है ना। ये चीज आपको यहां से क्लियर तो हो रही होगी। अब लासा 5 तो हो नहीं सकता, अगर 5 लासा हो गया तो उससे 10 से डिवाइड उसमें कैसे जाएगा, है ना, सीधी सी बात है। वही चीज हमने यहाँ करी कि जो भी दी गई संख्याएं होंगी उनमें बड़ी वाली संख्या के या तो बराबर आएगा लासा या उससे भी ज्यादा आएगा। ठीक है, अगर हम बात कर लेते हैं वहां से मान लीजिए 4 और 5 की, तो यहाँ इनका लासा क्या आता है 20। यानी जो बड़ी वाली संख्या थी उससे ज्यादा भी आ सकता है या तो उसके बराबर भी आ सकता है। ठीक है, वही सेम चीज मैं आपसे बोलूं इस क्वेश्चन में आपके ऑप्शन क्या क्या दिए गए हैं। आपके ऑप्शन दिए गए हैं 4.5, 45, ठीक है, बाकी 0.225 और आपका एक और ऑप्शन दिया गया है 2.25। अब मैं आपसे बोलूं कि सेम यही चीज अगर हम यहां लगाएं, यानी हमें ये तीन संख्याएं दी गई थी। अब हमें एक चीज तो क्लियर है कि हमारा जो लासा होगा या तो वो बड़े वाले नंबर के बराबर होगा या उससे ज्यादा होगा। सबसे बड़े नंबर से छोटा तो नहीं हो सकता लासा। ठीक है, तो यहां आप देख पा रहे होंगे एक ये संख्या ऐसी थी जो 4.5 से छोटी थी, इसलिए ये आपका आंसर नहीं हो सकती। ये संख्या ऐसी थी जो 4.5 से छोटी थी, इसलिए ये भी आपका आंसर नहीं हो सकती। ठीक? अब बचे आपके पास दो ऑप्शन। ठीक, अब आपको क्या करना है, आपको सीधे सीधे देखना है क्या 4.5 में तीनों संख्याओं से भाग जाता है। ठीक है, आपको देखे जाएगा कि तीनों से भाग जाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंकों का योग है 9। ठीक है, इसके अंकों का योग 9, इसके अंकों का योग 9, इसके अंकों का योग 9, तो तीनों संख्याओं में 9 से भाग जा रहा है तो इसमें भी तीनों संख्याओं में भाग जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर वैसे तो यहीं से निकल आता 4.5। ठीक है, लेकिन अगर आप बोले कि नहीं यार मुझे सॉल्व करके ही निकालना है आंसर, मुझे ऐसे नहीं पता क्या होगा, मुझे तो सॉल्व ही करना है, तो आपसे बोलूंगा एक काम करिए, इसे क्या करें, जैसे आपको 4.5 लिखा था। ठीक है, मैं आपसे बोलता हूँ कि यार यहाँ से दशमलव हटाओ, यहाँ जीरो बढ़ा लो। ठीक है, कोई दिक्कत? आप बोलेंगे नहीं कोई दिक्कत नहीं, मैं वही चीज यहाँ करूंगा, यानी 0.009 था, आप यहाँ से दशमलव हटाओ और जीरो बढ़ा लो। आपको पता है दशमलव के बाद तीन संख्याएं थी इसलिए तीन जीरो आ गए, यहाँ दशमलव के बाद एक संख्या थी इसलिए एक जीरो आया। सेम यही चीज मैं यहाँ बोलूँ आपसे कि दशमलव के बाद कितनी संख्या है, दो, तो दो जीरो आ जाएंगे। ठीक है, यहां से आपको क्या पता चला, आपके जो नंबर थे वो आपको क्या क्या मिले, वो आपको मिले 45/10, 9/1000 और 18/100। ठीक है, अब मैं बोलूं अगर आपका ये क्वेश्चन होता कि इन संख्याओं का लासा निकालिए, तब तो आपको पता है अगर लासा आता है तो ऊपर वाली संख्याओं का हम लासा ले लेते हैं और नीचे वाली संख्याओं का हम मासा ले लेते हैं। ठीक है, तो अगर इन तीन नंबरों का लासा लेंगे ऊपर ऊपर वाले 45, 9 और 18, ठीक है,
तो इनका लासा क्या आएगा, बोलिए क्या आएगा, या बताइए तो मैं इसे और छोटा कर देता हूँ, चलिए इसे और छोटा कर देता हूँ। 18 से ये कट रहा है, इसे काट देता हूँ, यहाँ आ गया आपका 9 और ये आ जाएगा 50, यानी 2 से मैंने भाग दे दिया, अब कितना आ गया 9/50। ठीक है, अब मैं आपसे बोलूं कि ऊपर वाली संख्याओं का लासा कितना आएगा, आप बोलोगे 45 और 9, यहाँ भी 9 था यहाँ भी, तो इनका लासा ऊपर का क्या हुआ, आप कहोगे 45, यानी जो सबसे बड़ी संख्या होती है या तो वही लासा होता है। यहाँ हमें देखिए 45 ऐसी संख्या थी जिससे बची हुई संख्या में भी भाग जा रहा था, इसलिए हमारा 45 तो आ गया लासा। ठीक है, अब मैं आपसे बोलूं कि नीचे वाली संख्याओं का मासा निकालिए, तो 10, 1000 और 50, इन सब में जब आप मासा निकालेंगे तो आपको मासा क्या निकल के आएगा, आप बोलोगे 10। ठीक है, यहां जब आप 45 में 10 से भाग दोगे तो आपका लास्ट में क्या निकल के आएगा आंसर, 4.5। ठीक है, जो आपका लास्ट में आंसर निकल के आया वही आंसर तो हम पहले बोल रहे थे कि 4.5 हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका ये भी है कि आप दशमलव वाली संख्या को भिन्न में बदल लीजिए, उसके बाद जैसे निकालते हैं लासा वैसे निकाल लीजिए, या फिर आप सीधे सीधे बेसिक कॉन्सेप्ट यूज करिए कि जो भी लासा होगा वो बड़ी वाली संख्या के या तो बराबर होगा या उससे बड़ा होगा। तो जो छोटे ऑप्शन थे बड़ी वाली संख्या के वो आपके हट गए, बाकी आपने चेक कर लिया क्या 4.5 में तीनों संख्याओं से भाग जा रहा है, तो आपको पता चल गया जा रहा है। ठीक है, तो ये दो तरीके हैं आपके करने के। तीसरा तरीका एक और है, सबके नीचे नीचे वाला पार्ट भी आप समान कर सकते हैं। मान लो सब में अगर 1000 से गुणा कर देते और भाग दे देते तो नीचे सब में 1000 था, वैसे भी कर सकते हैं। तो जिस तरीके से आपको कंफर्टेबल लगे आप उस तरीके से कर सकते हैं, मैंने आपको तरीके बता दिए हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन को मैं लास्ट में कराता हूं, उससे पहले मेरे पास 2-3 क्वेश्चन और हैं, पहले आपको वो करवाता हूं, है ना। मैं थोड़ा ढूंढ डाल के निकाल के लाया था जो थोड़े अलग क्वेश्चन हैं और बिल्कुल इजी हैं, जो हो सकता है आपको देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक लगे और पहले ही आप सरेंडर करते हैं उन्हें देख के कि भाई ये तो हमसे नहीं होगा। ठीक है, और होंगे वो क्वेश्चन बहुत इजी। मैं निकालता हूं आपके सामने वो क्वेश्चन। चलिए पहला क्वेश्चन तो यही है इजी सा, ये तो आप कर भी लेंगे। आपको दिया गया है कि पी का मान कितना है, पी का मान है आपका 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 10 इंटू 5। ठीक है, और क्यू का मान कितना दिया है आपको, 2 की पावर 5 इंटू 3 इंटू 7। ठीक है, आपसे पूछा है एच सी एफ ऑफ पी एंड क्यू, यानी पी और क्यू का मासा क्या होगा। आपके जो ऑप्शन है वो दिए गए हैं 2, 3, 5, 7। अगला ऑप्शन है आपका 3 इंटू 2 की पावर 3। अगला ऑप्शन है आपका 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 7। और लास्ट ऑप्शन है आपका 2 की पावर 5 3 की पावर 10 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, आपको बताना है, आपको दिया गया है पी की वैल्यू इतनी है क्यू की इतनी है, तो पी और क्यू का मासा क्या होगा। ठीक है, देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था मासा होता क्या है। मासा एक ऐसी कॉमन वैल्यू, ठीक है, जो दोनों संख्याओं में हो। ये चीज हम बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं, अभी जब हमने 4-5 पार्ट डिस्कस किए हैं एचसीएफ और एलसीएम के, सब पार्ट में हमारा ये यूज हुआ है। वही चीज मैं आपसे यहाँ बोल रहा हूँ कि एचसीएफ होता क्या है, एक ऐसी कॉमन वैल्यू जो दोनों में हो। आप यहाँ देखिए 2 की पावर 3 इधर है, 2 की पावर 5 इधर है, तो यानी 2 की पावर 3 तो इसमें भी होगी, है ना। आप 2 की पावर 5 को कैसे लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 2। तो यानी 2 की पावर 3 तो इसमें भी है और 2 की पावर 3 इसमें भी है, यानी जो हमारा आंसर होगा उसमें 2 की पावर 3 तो आएगा ही आएगा। ठीक है, देखिए कितने ऑप्शन में 2 की पावर 3 आ रहा है। आप देख पा रहे होंगे पहले ऑप्शन में 2 की पावर नहीं दिया गया है 3, तो ये गया। दूसरे ऑप्शन में दिया गया है 2 की पावर 3, तीसरे ऑप्शन में 2 की पावर 3 नहीं दिया, ये गया। चौथे ऑप्शन में 2 की पावर 3 नहीं गया, तो ये भी गया। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, 3 इंटू 2 की पावर 3। अब 3 वाला भी चेक कर लेते हैं। आप देखिए 3 की पावर 1 यहाँ पर है और 3 की पावर 10 यहाँ पर है, यानी 3 की पावर 1 जो होगी वो दोनों में कॉमन होगी, और 3 की पावर 1 को हम कैसे लिख सकते हैं, उसे हम लिख सकते हैं 3। ठीक है, 1 मिनट जरा रुकिएगा, 1 मिनट बस।
हेलो। हाँ जी। आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा हमने क्या किया है, कॉमन वैल्यू देखी है, 2 की पावर 3 कॉमन था तो एक ही ऑप्शन में हमें 2 की पावर 3 मिला, इसलिए हम वैसे ही आंसर मार्क कर सकते थे। या फिर हम देख लेते और बाकी क्या कॉमन है, तो एक 3 हमारा कॉमन आ रहा था, तो हमारा जो मासा हो जाएगा पी और क्यू का वो ये हो जाएगा 3 × 2 की पावर 3। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन तो कर ही लिया होगा आपने, बहुत ईजी क्वेश्चन था, ऐसे हमने क्वेश्चन पहले भी किए हैं। ठीक है, अब आता है आपका एक अच्छा क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन क्या है देखते हैं, बढ़िया क्वेश्चन। हाँ ये क्वेश्चन बढ़िया है ना। क्वेश्चन आपका दिया गया है, आपको एलसीएम निकालना है। ठीक है, किसका? 19 की पावर -3 कॉमा 19 की पावर -13 कॉमा 19 की पावर -11 और कॉमा 19 की पावर -18। ठीक है, इन संख्याओं का आपको निकालना है लासा, आपको बताना है कि इनका लासा क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन क्या क्या दिए हैं, ऑप्शन में आपको यही संख्याएं दी गई हैं। मान लो पहली आपको दिया गया है 19 की पावर -3, दूसरा आपको दिया गया है 19 की पावर -13, तीसरा है आपका 19 की पावर -11 और चौथा है आपका 19 की पावर-18। ये आपके ऑप्शन है, ये आपका क्वेश्चन है। इन चार संख्याओं का आपको लासा निकालना है। देखते हैं कैसे करेंगे, लगाइए दिमाग। हो सकता है इस टाइप का क्वेश्चन भी आपने पहली बार देखा हो कि पावर माइनस की दे रखी है, उसका हमसे लासा पूछ लिया गया। ठीक है, कैसे करेंगे सोचिए, थोड़ा सा दिमाग में जोर डालिए। कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, 2-4 सेकंड का क्वेश्चन है, देख के ही सीधे मार्क करना है। ठीक है, मैं आपसे बोलूं, आप इसे कैसे लिखेंगे? 2 की पावर -2 का मतलब क्या होता है? ठीक है, तो आप बोलोगे इसका मतलब होता है 1/2 की पावर 2। बटे वाले को जब हम ऊपर ले जाते हैं तो पावर माइनस में हो जाती है। ठीक है, तो मैं आपसे बोलूं अगर आप इन सबको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर पाओ, यानी अगर आप इसे देखेंगे तो इसे आप क्या लिखेंगे, 1/19 की पावर 3। ठीक है, इसे क्या लिखेंगे, 1/19 की पावर 13। इसे क्या लिखेंगे, 1/19 की पावर 11। उसे क्या लिखेंगे, 1/19 की पावर 18। ठीक है, इतने में तो किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। उम्मीद करता हूँ इतनी चीज तो क्लियर होगी। ठीक है, हमने किया क्या है, माइनस में पावर होती है तो उसका मतलब होता है ये भिन्न में, तो हमने उसे भिन्न में बदल दिया, P/Q के फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, अब ये क्वेश्चन क्या हुआ, अब ये क्वेश्चन आपका पहले जैसा बन गया कि इस संख्या का आपको लासा निकालना है। तो आपको पता है जब लासा निकालना होता है तो ऊपर वाली संख्याओं का लासा निकालते हैं, तो ऊपर वाली संख्या का लासा क्या आएगा, इसका 1 1 1 1 का, तो आप बोलोगे इनका लासा तो आ जाएगा 1। ठीक है, और नीचे वाली संख्या का मासा निकालते हैं। मासा क्या होता है, एक ऐसी कॉमन वैल्यू जो सभी में हो। ठीक है, आप ये देख रहे होंगे 19 की पावर 3 इसमें भी है, इसमें भी होगी, इसमें भी होगी, इसमें भी होगी। ठीक है, तो हमारा जो मासा आया वो आया 19 की पावर 3। तो इस संख्याओं का जो हमारा लासा निकल के आया वो क्या निकल के आया, 1/19 की पावर 3। इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 19 की पावर-3। ठीक है, जैसे ये चीज हमने ऐसे लिखी थी इसलिए आप इसे भी उल्टा करके ऐसे ही तो लिख सकते हैं। वही चीज मैंने यहाँ लिख दी, 1/19 की पावर 3 को हम कैसे लिखेंगे, 19 की पावर-3। ये आपका कौन से ऑप्शन में दिया गया था, आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर ए में दिया था। ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, आप देखिए हो सकता है आपको क्वेश्चन ये देखने में बड़ा खतरनाक सा लगा हो, मैंने कि यार क्या पूछ लिया है, पावर वावर में दे दिया, माइनस की पावर दे दी, कैसे करेंगे, है ना। हो सकता है एग्जाम में भी आपको सब आता होगा लेकिन फिर भी आप ये क्वेश्चन देख के हो सकता है तुक्का मार के आ जाते यार ये तो क्वेश्चन मैंने किया नहीं, ये मेरे से नहीं होगा। कुछ नहीं किया हमने, देखा होगा आपने खुद की बेसिक कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, उसी से हमने क्वेश्चन उड़ा दिया। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन जो बेहतरीन क्वेश्चन होगा, वो भी थोड़ा अलग टाइप का होगा, थोड़ा सा आपका दिमाग खुलेगा और थोड़ा सा आप और ज्यादा सोच पाएंगे, थोड़ा कॉन्सेप्ट और डीपली आप सोच पाएंगे चीजें रटने के अलावा, है ना। तो आपको समझ पे काम करना है, चीजें रटनी नहीं है, पहली बात तो यही है। ठीक है, अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है वो दिया गया है, आपको निकालना है मासा और लासा। मासा और लासा किसका,
आपको मासा और लासा निकालना है 13 फैक्टोरियल एंड 31 फैक्टोरियल। ये लिए आपका क्वेश्चन। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, लेकिन हो सकता है आप देख के डर जाएं, है ना। आपको निकालना है 13 फैक्टोरियल और 31 फैक्टोरियल का मासा क्या होगा, और 13 फैक्टोरियल और 31 फैक्टोरियल का लासा क्या होगा। अगर मैं बात करूं फैक्टोरियल की, फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है पहले यही समझ लेते हैं। अगर मान लीजिए आपका लिखा होता 3 फैक्टोरियल, तो इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है आप 1 से शुरू करिए और 3 तक संख्याओं को गुणा कर दीजिए, यानी 1 इंटू 2 इंटू 3, ये हो गया आपका 3 फैक्टोरियल। अगर मैं बोलूं आपको 6 फैक्टोरियल लिखा हो, तो इसका मतलब 1 से शुरू करिए और 6 तक संख्याओं को गुणा कर दीजिए। ठीक है, ये चीज हो गई आपकी 6 फैक्टोरियल। तो यहाँ हमारे क्या दिया गया है, यहाँ हमें दिया गया है 13 फैक्टोरियल और 31 फैक्टोरियल। देखते हैं 13 फैक्टोरियल की अगर मैं बात करूं, 13 फैक्टोरियल तो उसका मतलब क्या होगा, आपने 1 से शुरू किया, 2 3 4 ऐसे ही चल चल के कहाँ तक गए, 13 तक गया, है ना। और यहाँ बात करूं मैं 31 फैक्टोरियल की, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, आपने 1 से शुरू किया, 3 4 और ये आप चलते चले गए कहाँ तक, यहाँ आप गए 31 तक। ठीक है, तो आपको उम्मीद करता हूँ फैक्टोरियल तो क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपसे बोलूं कि ये आपका क्वेश्चन है, ये आप हटा दो, ये मान लो कि ये क्वेश्चन है, इतना ये क्वेश्चन है, एक ये संख्या है दूसरी ये संख्या है, इसका आपको लासा निकालना है और मासा निकालना है। ठीक है, अब इसका मासा क्या होगा, देखिए मासा तो वही वैल्यू होगी जो दोनों में कॉमन होगी। ठीक है, तो आप यहां से देख पा रहे हो कि यार 1 से लेके 13 तक इसमें आ रहा है, और 1 से लेके 13 तक तो यहां भी आएगा, क्योंकि हम 31 तक जा रहे हैं तो रास्ते में तो 13 भी पड़ेगा। तो 1 से लेके 13 तक वाला जो पार्ट है वो कॉमन है, जो इसमें भी है और इसमें भी है। ठीक है, तो 1 से लेके 13 तक को हम क्या लिखते हैं, 13 फैक्टोरियल लिखते हैं। इसलिए जो इसका मासा होगा यानी इसका जो HCF होगा वो क्या होगा, 13 फैक्टोरियल। यानी 1 से 13 तक की वैल्यू यहां भी होगी, और यहां भी कहीं 1 से 13 आएगा, 13 14 15 इसी टाइप से डॉट 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 आप 31 तक जाएंगे, है ना। तो जो 1 से लेके 13 की वैल्यू है दोनों में थी, इसलिए हमारा मासा हो गया 1 से लेके 13, इसे हमने लिख दिया 13 फैक्टोरियल। और अगर हम बात करें लासा की, लासा क्या होता है, लासा वो क्वांटिटी या वो नंबर जिससे दोनों में डिवाइड चला जाए, है ना, एक ऐसा नंबर जिससे दोनों में भाग चला जाए। आपको पता है दोनों में जो बड़ा होगा, यानी अगर 31 तक हम ले रहे हैं, 1 से लेके 31 तक लिख रहे हैं, और दूसरा हम 1 से 13 तक लिख रहे हैं, तो इस छोटे वाले से इस बड़े वाले में भाग तो चला ही जाएगा, है ना। तो हमारा जो लासा निकल के आया वो क्या निकल के आएगा, यानी जो हमारा एलसीएम निकल के आएगा वो आ जाएगा 31 फैक्टोरियल। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन दिखने में अलग था लेकिन करने में कुछ नहीं था, है ना। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको बढ़िया लगा होगा, मजा आया होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, और शायद आज का लास्ट क्वेश्चन एलसीएम और एचसीएफ टॉपिक का। देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला गया है। हिंदी में मैं आपको बता देता हूं, हिंदी में नहीं लिखा है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि लेट एक्स बी द स्मॉलेस्ट नंबर, यानी जो एक्स है मान लेते हैं वो सबसे छोटी संख्या है। ठीक है, विच व्हेन एडेड टू 2000 मेक्स द रिजल्टिंग नंबर डिविजिबल बाई 12 16 18 एंड 21। यानी x कोई ऐसी छोटी संख्या है जिसे जब 2000 में जोड़ा जाता है तो जो हमें संख्या मिलेगी उस संख्या में 18 16 12 21 सबसे भाग चला जाता होगा। ठीक है, यानी x मान लीजिए कोई नंबर है, उसे आपको जोड़ना किसमें है, 2000 में। ठीक है, यानी 2000 आपका ये था, इसमें आपको क्या करना है, x जोड़ना है। और अब जो आपको संख्या मिलेगी उसमें किस किस से भाग जाना चाहिए, वो संख्या विभाजित होनी चाहिए 12 16 18 और 21, 12 16 18 और 21, यानी इन सभी संख्याओं से उसमें भाग जाना चाहिए। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है x के अंकों का योग क्या होगा।
देखिए अगर पेपर आपका थोड़ा अच्छे लेवल का आएगा ना तो उसमें ये क्वेश्चन आएगा, वरना नहीं आएगा। अंकों के योग वाले क्वेश्चन कभी कभी आते हैं आपके टीचिंग एग्जाम में। मान लीजिए 10 पेपर हुए तो एक पेपर में हो सकता है एक क्वेश्चन आ जाए अंकों के योग, क्योंकि थोड़ा सा अच्छा लेवल के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, और एक चीज और याद रखिए, अंकों के योग पे जब भी क्वेश्चन आएगा तो हमें किस किस नंबर से चेक करना है। आपको पता है किन किन नंबर की डिविजिबिलिटी में हम अंकों का योग देखते हैं, 3 की डिविजिबिलिटी में और 9 की डिविजिबिलिटी में। यानी जब हम 3 और 9 की विभाजकता देखते हैं तभी तो हम अंकों के योग पे काम करते हैं, बाकी कोई ऐसी संख्या तो है नहीं जिसमें हम अंकों के योग पे काम करें। ठीक है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन का करने का तरीका क्या होगा। देखिए आपसे बोला जा रहा है कि जब 2000 में आप कुछ जोड़ते हैं तो संख्या में 12, 16, 18 और 21 सबसे भाग चला जाता है। ठीक है, आपको एक चीज यहाँ देखनी चाहिए, अगर 18 से भाग जा रहा है तो उसमें 9 से भी भाग जाएगा। ठीक है, 18 का मतलब क्या है, 18 को हम ऐसे ही लिख सकते हैं ना, 9 गुणा 2, यानी उस संख्या में 9 से भाग जाएगा। अब देखिए हम यहाँ 4 वाला क्यों नहीं चेक कर रहे हैं, 9 वाला क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन ने पूछा है कि x के अंकों का योग बताइए। अंकों का योग जब भी पूछा जाए तो हम केवल 9 और 3 वाले पे काम करते हैं। ठीक है, अब यहाँ हमें दिख गया कि यानी 18 से भाग जा रहा है तो संख्या जो भी रही होगी उसमें 9 से भी भाग जाना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन में आपके सामने लिख देता हूं, ऑप्शन दिए गए हैं आपके 7, 5, 6 और 4। ठीक है, अब देखते हैं कि 2000 में हम कितना जोड़ें कि जो हमें संख्या मिले उसमें 9 से भाग जा रहा हो। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं कि इसके अंकों का योग क्या होगा, आप बोलोगे 2000 के अंकों का योग तो 2 है। ठीक है, अगर आप 2 + 0 + 0 + 0 करोगे तो अंकों का योग आपको कितना मिला, 2। ठीक, अब 2 में आप कितना जोड़ें कि उसमें 9 से भाग चला जाए, मतलब 18 से भी जा रहा है अगर तो 9 से तो जाएगा ही जाएगा। तो आप बोलोगे यार 2 में मैं अगर 7 जोड़ दूं तो 9 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा, क्योंकि 7 और 2 मिलके हो जाएगा 9, और 9 में 9 से तो भाग चला ही जाता है। ठीक है, तो मैं आपसे बोलूं अगर आप x की जगह 7 रखेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 2000 तो आपका ये था प्लस 7 यानी 2007, 2007 ये आपका नंबर आ गया जिसमें 9 से भाग जा रहा है। ठीक है, तो आपसे पूछा गया था कि x के अंकों का योग क्या होगा। अब आपको यहां से पता चल गया, आपने x की वैल्यू क्या रखी थी, आपने x की वैल्यू रखी थी 7, तो x के अंकों का योग कितना होगा, 7। ठीक है, x संख्या कौन सी थी उससे हमें मतलब नहीं है, x के अंकों के योग से बात कर रहे हैं। तो यहां हम अंकों का योग चेक कर रहे हैं कि देखिए 2 पहले से है, 2 में कितना हम जोड़ें कि 9 से भाग चला जाए। ठीक है, तो हमें पता चल गया 2 में हम 7 जोड़ देंगे तो 9 से भाग जाएगा। तो हमें यहाँ से पता चल गया x की जो वैल्यू होगी, यानी चलिए मैं ये भी हटा देता हूँ वरना आपको लगे कि 2007 वो संख्या है। ठीक है, ये हम श्योरिटी से नहीं कह सकते कि वो संख्या क्या रही होगी, लेकिन हम इतना श्योरिटी से कह सकते हैं कि x जो भी संख्या रही हो उसके अंकों का योग 7 ही आएगा। जैसे मान लीजिए हो सकता है वो संख्या रही हो 43, इसके अंकों का योग क्या है, 7, 4 और 3, या फिर रही हो 61, अंकों का योग क्या है, 6 और 1 7। ठीक है, जो भी संख्या रही होगी x उसके अंकों का योग रहा होगा 7, तभी 7 और 2 जुड़ के होगा 9, और तभी उसमें 9 से भाग जाएगा यानी 18 से भाग जाएगा। ठीक है, तो अंकों के योग पे जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें आपको 3 और 9 का ही चेक करना है बस। ठीक, तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा और अच्छा क्वेश्चन था, है ना। तो दोस्तों देखिए हमने HCF और LCM पूरा खत्म किया है, मतलब मेनली जिस जिस टाइप के क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं पेपर में वो सारे टाइप मैंने कवर करने की कोशिश की है, और हो सकता है मुझसे कुछ कुछ छूट भी गया हो। मैं ये आपसे नहीं बोल सकता कि मैंने सब कुछ ही करा दिया, लेकिन हाँ ये जरूर बोलता हूँ कि मैंने 90 से 95% तक कवर कर दिया है जितना आपके टीचिंग एग्जाम्स में आ सकती है मैथ्स। HCF और LCM से अगर क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं क्वेश्चनों में से ही क्वेश्चन आएगा। लैंग्वेज चेंज करके दे सकते हैं लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न वही होगा, बेसिक तरीका वही होगा, जो हमने पढ़ा है वो सारे क्वेश्चनों में लगेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये मैथ्स की सीरीज पसंद आ रही होगी, और अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी मैथ्स की उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं रेशियो और प्रोपोर्शन, यानी अनुपात और समानुपात। ये टॉपिक ऐसा होगा जो आपको मैथ्स को पढ़ने और देखने का नजरिया ही बदल देगा, यानी कुछ ऐसे बेहतरीन क्वेश्चंस जिन्हें हम पेन फ्री करेंगे, मतलब देखा और सीधे ऑप्शन उठाया आंसर। ठीक है,
आप खुद को आपको लगेगा कि यार इस क्वेश्चन में मैं 2-2 3-3 मिनट लगा देता था, बल्कि ये क्वेश्चन तो 5-5 सेकंड के होते थे, है ना। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। और तब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।